सर्कस एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी। अब देखो डोरी किसी प्रकार से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है डोरी, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। अब कैसे हमको पता नहीं है, आगे चलेगा पता। मतलब पोजीशन के प्रकार से होता है डोरी का, वो बता दिए, है ना। जो अच्छी तरह से तनी हुई, अच्छा डोरी पर चार अच्छी तरीका से तना हुआ है, ये अच्छा बात है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा, है ना, यही काफी है, थोड़ा सा, है ना, रहने दो। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी जो डोरी पर चढ़ रहा है, एक रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अच्छा, भूमि पर खंभा लगाएगा, सीधे लगाएगा ना। यस सर। खंभा लगा दो एक ठो भूमि पर, है ना। खंभा क्या किए, एक ठो खंभा लगा दिए, अच्छी बात है। ये खंभा और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। खंभे के कहाँ से बना हुआ है? ये खंभा है तो शिखर है ना, ऊपर में बना हुआ है। यहाँ पर ऐसे डोरी है ना, तना हुआ है डोरी। बोलना नहीं, सुन लो। एगो दूगो समझ गया ना, समझ लो चैप्टर खत्म हो चुका है। एगो फिगर समझ गया तो हम मानते हैं पूरा मतलब चैप्टर खत्म हो यानी गया। सर क्वेश्चन है समझने पर। हाँ, सुनना है खाली। एक खंभा है, खंभा के शिखर से डोरी तना हुआ है और ये लंबा है 20 मीटर और ये अपना जमीन है। एक त्रिभुज बन गया इससे। जी सर। कुछ नाम दे देते हैं, ए बी और सी। सी। एक त्रिभुज है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है। यदि भूमि स्तर के साथ, ये जो भूमि है बीसी भूमि है, इसके साथ यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कौन? भूमि स्तर के साथ डोरी, ऐसे जमीन था, ये खंभा था, ऐसे रस्सी है, तो इस भूमि के साथ ये जो डोरी है, ये कितने डिग्री बना रहा है एंगल? 30 डिग्री। इस खंभा के साथ, ये खंभा को दिखाए हैं, ये भूमि जमीन है, ये डोरी बना रहा है 30 डिग्री कौन हो गया। अब सवाल मत पर होगा, हमको नहीं पता है। अभी क्या अधिक से अधिक पूछ सकता है? अधिक से अधिक यही ना, ये भुजा, या तो पूछेगा खंभा की ऊंचाई या पूछेगा जमीन से इसके पाल के बीच का दूरी, जड़ से, यही दोनों पूछ सकता है और दोनों कुछ नहीं। आइए तो तुम कर ही चुके हो। एगो कौन पता है, एगो भुजा पता है और दो गो भुजा निकाल लो, वो कैसे निकलेगा? वो 6 गो निष्पत्ति कोनो लगा देंगे, निकल जाएगा, है ना। अब मांगा किया है ऊंचाई में, हाँ 30 डिग्री खंभे हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति इसका फिगर एक्चुअली दे दिया था, नहीं देता तो पर भी हम बना ही लिए, शुरू में था ना, इसीलिए देता कि कष्ट नहीं हो सकता, है ना। साइन से निकाल। अब क्या करना है, खंभे की ऊंचाई। अच्छा देखो, AC पता है, हाँ सर। AB पता है, यानी कि जिस कोण को थीटा मानो पता करना है, मान लो पहले AB माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, कुछ मान लो, है ना, कुछ भी नाम। हाइट है तो h x कुछ भी कह सकते हो, h मीटर कह दिया, खंभे की ऊंचाई है। अब तो कुछ है ही नहीं, अब हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म। अब क्या पढ़ा रहे हैं, फिर से रिवीजन हो रहा है, त्रिकोणमिति। इसका छोटा है, पढ़ लो यहाँ से, है ना। अब त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं ना। हाँ। तो अब देखो पता क्या करना है, AB दिया क्या है AC। इसका मतलब इसको थीटा माने हो तो ये लंब होगा, इसका मतलब लंब और कर्ण में रिलेशन चाहिए, और लंब और कर्ण रिलेशन दुइयों को फार्मूला देता है, एगो साइन है कि कोसक की देता है ना, तो आसान से साइन निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में साइन सी बराबर, है ना, साइन 30 डिग्री बराबर, जिस कोण को थीटा मानो समझने वाला लंब AB बटा AC। तुम बोलेगा साइन 30 डिग्री का मान, चुपचाप। साइन 30 डिग्री मान, हाँ 1/√3। तुम बताओ। √2 सर। हम सर हाँ। 1/2 कितना होता है? 1/2। गलती कहा, सही कहा? अपने को भरोसा है तुमको? नहीं है, खुद ही कहा है ना। गलती वाला इसका मतलब तुमको पता है हम गलत कर, तुम ठका से मतलब नहीं सर। तो कैसे समझा कि हम गलत है? यदि कन्फर्म। सही बोल दिली हमने। अच्छा फिर से बताओ कितना मलाई? 1/2 सर। 60 का 60 का √3/2। हाँ, है ना।
साइन 30 डिग्री का अब पक्का है 30 1/2 है तो 60√3/2 और 45 दोनों साइन कॉस का सेम है और साइन 0 0 91 कुछ लफड़ाई नहीं इसमें है ना। ए बी एच माने हैं ए सी 20 माने हैं एच निकालना है कोना कोनी गुना कर दो 2 गुना इम्प्लाइज दैट 2h बराबर 20 इसीलिए h बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर। बोलो पता कर लिए यस सर। एच निकल गया तो हो तो गया। हो तो यही तो करना ही था। सर ई कौन चीज ई कब मारेंगे इम्प्लाइड है? या किए हैं मतलब एक स्टेप लिखे हैं ना या ऐसे कर सकते हो इसीलिए ऐसा टेक्निकल भाषा में रिप्रेजेंटेशन के सब थोड़ा सा है अपना है ना। ये समझ में आ गया ना। सर नंबर डाल दीजिए सब। क्या नंबर है? 1 नंबर। एनसीईआरटी है ना। बढ़िया से करने के लिए। तो दूसरा नंबर का बन जाएगा सर। अब तुम खुद सब बनाए एगो बना दिए है ना। अब जितना पढ़ेगा ना सब में यही कंसेप्ट है। अब देखो ये और क्या मांग सकता था। अब तुमने एच निकाल दिया है 10 मीटर निकाल दिया है ना। अच्छा एच निकल चुका है तो बीसी भी कभी मांगेगा भविष्य में तो निकाल सकते हैं हम लोग है ना। आराम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे अतः नहीं लिखेंगे इसीलिए लिखना पड़ेगा। दोनों में अंतर है। अतः का मतलब देखो इसीलिए क्या है इसीलिए हम जो चाहिए वो लिख रहे हैं इसीलिए इतना और इतना। अतः का मतलब कुछ सवाल में उससे रिलेटेड या वो चीज़ कह दिया है बताइए वो चीज़ है कि नहीं है। बोलेंगे अतः वो चीज़ है या नहीं है। नहीं। ये दोनों में अंतर है हिंदी वर्ड में। नहीं तो लोग कुछ से कुछ कभी यूज कर देता से है। कुछ बराबर हो दे हाँ देते हैं, जो कभी हमारे- कुछ हो सबका अपना मतलब जगह है कौन साइन कहाँ यूज किया जाएगा है ना। यही में तो काट देता है इसे। इसीलिए इसको हम अतः नहीं लिखेंगे। कलम लिख रहा था लेकिन नहीं लिखेंगे अतः इसीलिए क्योंकि मांग रहा था ना। यदि कहता इतना है कि नहीं है मान लो वो कह देता 10√3 मीटर खंबे की ऊंचाई है कि नहीं है आप बताइए तो लिखते अतः खंबे की ऊंचाई 10√3 मीटर नहीं है नहीं होकर या उतने निकलता तो बोलते अतः है। वही बात कुछ कहा ही नहीं मांगा है ना तो बोलेंगे इसीलिए इतना है ऐसे करना पड़ेगा। इसीलिए खंबे की ऊंचाई खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर घेर दो उसको है ना। इसको भी घेरे देंगे। हाँ सर एच को क्या घेर दिए सर? उसको तो वो निकला वो आंसर है कैलकुलेशन से निकला ना। आपका फाइनली आंसर ये हुआ। ये चीज समझ। आज देखो दूसरा नंबर सवाल अब देखो आंधी आने से अभी आंधी का समय है एगो पेड़ टूट गया तुम्हारा नारियल का कुछ भी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ है आंधी आया टूट गया। अब कहाँ से टूटा हमको पता देखो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सोचो आंधी ये पेड़ खड़ा होगा पहले इसका मतलब पेड़ टूटा है मतलब टूटने से पहले पक्का वो खड़ा होगा। इन जनरल लिवा है तो इन जनरल लेकिन खड़ा ही मान के चलते हैं। खड़ा था इस प्रकार से पेड़ टूट गया कुछ पार्ट इसका टूट गया है तो ऊपर टूटता है ना छिपी से कुछ मतलब बीच से इधर उधर हो गया। जहाँ से हाँ इस टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाएगा। किस तरह मुड़ेगा कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब है पेड़ ऐसे मुड़ेगा कि टूट करके जमीन को छूने लगेगा। यहाँ तक रहेगा जमीन को छूना लगेगा। जी सर समझ में आया? ऐसे था पेड़ यहाँ से टूट गया है जमीन को छू रहा है। तो ये तो समको त्रिभुज बन बस गया। यही खल्ला तो है पूरा अथी में। आप देखो तो वही करो है ना वही करो। ऐसे ही कौन बनेगा? आ गया क्या भैर था। बड़ा सा तोड़ दिया आकर के। आपको पता है कोचिंग छोड़ते हैं चलो दो मेरा हाल खराब हो गया। टूल दो बैठने के यहाँ बैठो। भेजे 9 बजे ठीक है वहीं बैठो ना तुम। नाव लेके आइए रोज वहाँ लगा के आ जाइए। अरे टूल होगा ना तो वहाँ पर 9 लाख। टूल ले लो वहीं तुम हो ना ये यहाँ बैठो। पंडुबीए में चलो ठीक है करें लाख जो उठा के कहना जेबे ले लो वहाँ टूल लिखो। हे लाट लिखा मत पूछिए। मान लो खेत देखो में रेत चल रहा है खेत में थोड़ा रोशनी छोड़ करके बैठो। नदी छोड़िए तो छोड़िए लाइट बारिए जब पहले साल से तब तक लाइट बार दो ना है तो बारिए ये पेड़ था पहले हमारे मोबाइल स्विच ऑफ ना, बना रहे हैं ये ट्री है ना। सर रुकिए सर लाइट लगाने दीजिए पहले लगाइए हो गया बस अब देखो वही में टच कर दो ना। ठीक है ये पहले पेड़ था ना। हाँ अच्छा सर। अब इस प्रकार से पहले एक ट्री है मान लो ये अभी शुरू के दूसरा क्वेश्चन समझ जाएगा।
है ना, इस प्रकार से है। अब ये इतना पार्ट मान लो, इस पेड़ का इतना पार्ट क्या हुआ है, टूट गया। टूट चुका है ना। तो ऐसे देखो डॉटेड करके दिखाओ, हे यार टूट चुका है, टूट चुका है ना वो, इसीलिए अब ये टूटल का नीचा में मुड़ेगा इस प्रकार से। ये जो यहाँ ये शिखर है ना, जमीन को क्या करेगा, टच करेगा। टच कर रहा है यार, जमीन को टच कर रहा है। ये अपना जमीन है, ग्राउंड लेवल हो गया। ऐसे कर, ऐसे मत दिखाना, मतलब समझाने के लिए बताना। ग्राउंड लेवल बन चुका है, नहीं बन चुका है। जी सर। कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कुछ भी, ये 90 डिग्री बन गया, नहीं बन गया। अच्छा, इसके बाद देखो फिर से बार पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया, ये पहले पेड़ था, इतना पार्ट टूट गया और कहता है ये जो ऊपर लगा भाग है ऐसे इस प्रकार से गिरता है कि जमीन का छूने लगता है जमीन को। पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इतना है मतलब, ठीक है ना। और इसके साथ 30 डिग्री को जमीन को छूने लगता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ने का लिए सीखो। देखो कहीं ये कहीं कोमा उमा लगाया है, इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ तुमको आके रुकना है, यहाँ से शुरू हुआ है रुकना, ये सब सीखो। कोमा नहीं लगाया है। जमीन अथी पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो शिखर है जमीन को छूता है और 30 डिग्री कोण बनाता है जमीन के साथ। एक ही बात पढ़ना पड़ेगा तुमको, है ना। 30 डिग्री कोण बनाता है जमीन के साथ, शिखर बनाता है। ये शिखर है ना, है जमीन से 30 डिग्री। 8 रुपया दिया था ने, है ना, समझ में है ना, जमीन को छू रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की, मतलब पेड़ के पाद बिंदु ये हुआ, जड़ के बात कर रहा है ना, रूट्स ऑफ ट्री। दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां ये जो शिखर है ये यहाँ चला गया, जमीन को छूता है, दोनों के बीच का दूरी निकालना, तो सीधी निकालना है। क्या निकालना है ना, मान लीजिए। सॉरी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई, ये सीधी ने बोला है मानने के लिए। अच्छा, ये 8 मीटर और ये दे दिया है, ये दे दिया है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी टोटल 8 है। हाँ, जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, ये तो दे दिया है 8 मीटर है। ये कितना मीटर है, 8 दे दिया है। तब निकालना है पेड़ की ऊंचाई। अच्छा बताओ, पेड़ 2 है, पेड़ पहले यहाँ से यहाँ था ना। जी सर, टोटल पहले मानेंगे था ना, ए से लेकर सी तक पहले पेड़ था, नहीं था जी। अच्छा, ए बी टुकड़ा टूट चुका है, और वही टुकड़ा यही बी डी होगा, या इसका मतलब ए बी और बी डी बराबर होगा, नहीं होगा, एकदम बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। यानी कि हम बी सी पता कर ले, बी डी पता कर ले, दोनों को जोड़ देंगे तो वही पेड़ का ओरिजिनल ऊंचाई हो जाएगा, जो पहले था टूटने से पहले। कारण तो कभी भी सर इसके बराबर नहीं होता। यहाँ वो तो नहीं, वो तो ठीक है तुम्हारा कंसेप्ट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कहा ये भी देखेगा ना। अब थोड़ा सा चलो बढ़ा ही दिए, अब हुआ उसका कहना यही है ना, जितना- अब समझा ना। हाँ, वो तो बनाने के लिए है, बात को समझो, ये पॉइंट ए माने हो। अब हो गया, पेड़ को थोड़ा बढ़ा दिए, बस हुआ ना। यही टोटल का भाग नहीं यहाँ से यहाँ तक है। अब कुछ करना है, त्रिकोणमिति रिवाइज हो रहा है शुरू से, है ना। खाली सवाल में आंसर। हाँ, तो अब चलो, माना कि पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की, तो अपना किताब निकाल के लाओ ना, निकाल लाऊंगे, तुम नहीं बना पाएगा नहीं तो इंग्लिश में। वो तो पेड़ के पाद बिंदु सी है, पाद बिंदु सी मान लिए, है ना। अच्छा, कुछ भी नहीं है, और है ना त्रिभुज बी सी डी में, किसमें, बी सी डी में, बी सी डी में एगो ये पता है हमको, दोनों निकालना है। एगो कोना पहले निकाल लेते हैं, जब एगो निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दूसरा भी निकाल लेंगे। चलो, जिस कोण को थीटा मानो सोने वाला लंब, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री बराबर जिस कोण को थीटा मानो सोने वाला लंब। बी सी जो नहीं जानते हो सीख सकते हो, है ना। बी सी अब बटे सी डी। अब देखो बी सी वो तो पता ही नहीं है ना, छोड़ देते हैं वैसे। सी डी कितना दिया है, 8 मीटर, है ना। तो पहले इन दोनों 33 डिग्री का मान बोलो, ये बोलेगा गैस पर आते 33 डिग्री मान बोलो। सही बोला नहीं सर, क्या होता है, वन बाय इन्फिनिटी हो
तुम बताओ। इन्फिनिटी तुमको विश्वास है अपने आप साइन साठ cos विश्वास है फुल। विश्वास है। √3/2 कैसे निकला √3/2? तब साइन 60 का कितने होता है? √3/2 फंसता तुम लोग का है। √3 होगा। नहीं, नहीं, एक ही। सुनो ना कितना अच्छा टेक्निक है, सुनो ना, सुनो दे दे। मेरी बात को सुनो। 10 30 डिग्री निकालना है ना, मने मन करो, मने मन करो। साइन 30 बटे क्या करो? cos cos 30। 30। अब साइन 30 का 1/2, इसका 1/2 तो दोनों सेम भाग है हो 30 का जाएगा, √3/2। साइनो 30 का पता रहेगा 1/2 तब ना निकाल सर जी, लेगा। 2 कट गया 1/√3 नहीं कर सकता वही ना। है, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तब 1/√3 दोनों 2 कट गया 1/√3 ये 2 कट गया, हाँ, एक बटा क्या हो गया? अपने आप को विश्वास नहीं हुआ। इंफिनिटी तो अनंत चल जाता है बम्बर। 0 डिग्री डायरेक्ट इन्फिनिटी कर दिया है ना? सर इन्फिनिटी 30 डिग्री का इन्फिनिटी गड़बड़ बनी ठीक है, चलो रहने दो। लीजिए मेरा जैसे मुझे इसमें इंग्लिश का चाम लगा है। हाँ ठीक है। इंग्लिश का चाम हाँ लगा है। सुनो, वही कह रहा था यहाँ भी, एक बार पढ़ देता कि तुमको लैंग्वेज में दिक्कत नहीं तो इस इंग्लिश में हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, तुम लोग भी सीख लो इंग्लिश में कैसे लैंग्वेज बनाया जाता है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड स्टॉर्म मतलब वही आंधी हुआ, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। एक ट्री इस प्रकार से ब्रेक करता है आंधी के आने से, है ना, ब्रोकन पार्ट इस प्रकार से बेंड करेगा कि टॉप ऑफ द ट्री अपर मोस्ट पोर्शन जो उसका है टच करने लगेगा ग्राउंड को और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आया? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यही हुआ, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। फुट ऑफ द ट्री यानी कि पाद बिंदु और जहाँ ट्री का जो टॉप है ग्राउंड को टच कर रहा है, दोनों के बीच का दूरी 8 मीटर है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई निकाले, वही बात है ना। ये क्वेश्चन हो गया, फिगर बना लिया इस प्रकार से हमने। अब चलो 10t डिग्री बराबर BC अब बटे CD। अच्छा 10t डिग्री का मान हम लोग क्या निकाले अभी? अच्छा ये 1/√3 है ना, तो 60 इसका उल्टा हो जाएगा, √3 बस नहीं होता है। वो भी साइन 60 डिग्री करेगा ना, 10 60 डिग्री का ऐसे मन में करो। देखो जब पूछते हैं ना वैल्यू तो थोड़ा सोच करे लेकिन सही बोलो, है ना। साइन 60 डिग्री बटे क्या होगा? cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2 पता है ना, 2 कट गया √3 बचा, बस ऐसे रखो। अच्छा 10 30 का पता चल गया 1/√3। अब इसी से पूछ देगा cot 30 का उल्टा तो √3। अच्छा 10 60 का पता चल चुका है √3, वही पूछेगा cot 60 का नहीं है। ये जाएगा ऐसे ऐसे सीख लेगा तो फिर दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट रहेगा पूरा। हाँ है ना। तो अब देखो BC नहीं पता है, CD की जगह धर दो 8, 8 इसको उधर भेज दो। इसको काहे भेजेंगे BC को? उसको वैसे रखना है। हाँ। 8 को उधर पटिया के भेज दो, या कोना नहीं होता है एक बार में तो कोना कोनी गुणिया कर दो, सीधा ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आसान रहेगा। हाँ √3 BC 8 गुना 1 8, तो बच्चे इसीलिए बढ़िया। BC बराबर बट्टा में चला जाएगा मीटर। अब देखो तुम BC का मान निकाल चुके हो, 8/√3 नहीं निकाल चुके हो, सीधे अपना बाबा बैठा हुआ है। है ना। अच्छा अब BC निकल चुका है, लिख देते हैं यहाँ पर 8/√3। ये यहाँ से यहाँ BC है, ये बिंदु से है। अच्छा अब देखो BC पता, CD पता, क्या BD नहीं निकलेगा? करने नहीं नहीं निकलेगा, है ना। तो अब उसी त्रिभुज में लिखल है हेडिंग पहले से निकालो, BD का स्क्वायर। ये बोलेगा बताओ फार्मूला यहाँ क्या है त्रिभुज में, BD स्क्वायर क्या लिखेंगे? BD स्क्वायर। हाँ बोलो। ये भी हैं? ये तुम बताओ ना क्या रुको ना। AC स्क्वायर हाँ लिख रहे हैं, उसके बाद और CD स्क्वायर। तुम बताओ, सही कहा। हम हाँ बोले बोलो। गलत है। हाँ BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हाँ करता चीज बोला। समझा। पूरा सेटिस्फाइड वह करना वही कैसे हो जाएगा? समाज के बीच में झूठ कर रहे हो ना। हमारा रोटी लाएगा हमारा तो कान बहिर होगा, सबका तो नहीं बहिर हो सकता है। हैं? BD स्क्वायर बराबर क्या होगा? BC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस 18 प्लस CD स्क्वायर। CD एक बार उठ के कृपा करो, दिख रहा है किसी में नहीं? अच्छा हम ही देख रहे कृपा आप ही करिए। हाँ रग छूट रहा है इसका। है ना। गजब। हैं? चलो आज नीचा कर दिए, चलो हिला मत। ठीक हाँ, है। है ना। वो आगे कर देंगे, तो अपना किताब हटा रखो, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब हमको दे देना, है ना। ठीक है ना यहाँ तक? अच्छा अब देखो यहाँ से, अब सबसे अब पता चल गया ना कितना डिग्री पे आज रखना सब है। दिन से बढ़िया। हाँ 8/√3 का उसमें हाइट से मत मारो, हाँ। इंटेंसिटी रहते कम जाएगा ना, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है
है ना। सब अभी समझना पड़ेगा। ऊर्जा का समझ- अच्छा BD तो निकालना ही है, यस सर। तो समझो यहाँ BD स्क्वायर बराबर BC कितना है देखो, 8/√3 का स्क्वायर होता है 8/√3 का स्क्वायर प्लस नहीं है। अच्छा CD कितना है बताओ, 8 स्क्वायर। आए। अच्छा अब यहाँ से, अब इसे बोले थे 2 को पेड़ लाना, हमको रुकना पड़ता है। ये सर छोटका ओ ये पेड़ से क्या होगा, रखो सर इसको। तो किसी पूरे हम बात में जाने हैं, हम ई बोला कल लाइन इसीलिए हम छोड़ दिए। है तुमको घर पे? लेकर आना कल। जाइए लेकर आइए। हाँ रे बाबू, इससे आधा घंटा अरे, लगा के। देखो यहाँ अच्छा 8/√3 का स्क्वायर फुल 3 8 ऊपर 8 64 64/9 अधिक तो 3 BD स्क्वायर 8 64 और √3 का फुल 3 और फिर 8 64। इसका एलसीएम लेगा 3 होगा इसका हाँ एलसीएम, सर है ना। 3 होगा इसका एलसीएम, ये होगा 64, 4 दिया 12 का 2 चल 1 6 दिया 18 1 BD का स्क्वायर बराबर, तो 4 4 2 6 और 9 1 10 5 15 5 चल 1 1 1 2 अब बटा 3। अब देखो BD और रूट हट जाएगा सर जी। 256 का वर्गमूल बोलो 16 कहाँ पढ़ा है जान ले। किताब में 16 गुना है। कम से तो कम BD 25-30 तक याद रहना चाहिए। 16/√3। एकदम रहना चाहिए। हाँ तो 50 तक का उसको जनरल क्वेश्चन रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता है नहीं तो ना फटफट बनेगा, कितना है निकाल ना। जहाँ थोड़ा आगे आ गया। अच्छा देखो अब तुमको याद कर क्या निकल चुका है, BD भी निकल चुके हो। अच्छा एक चीज तुम बताओ, कोई नहीं बोलेगा हम BD काहे निकाले, BD हाँ क्यों निकाले, क्या आवश्यकता पड़ा, क्यों निकाले BD, हम ये बोलेगा फिर। हाँ बताओ BD हमको मालूम नहीं था इसमें। क्या करेंगे निकाल करके, क्या फायदा हमको तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा थी बोले बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, छोड़ो न, तभी से समझ नहीं रहा था। BD निकालेंगे तब ना ऊंचाई हम तुमसे क्या पूछे, ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा था निकालने के लिए, ये पता चलेगा तभी पता चलेगा करना क्या है। ऊंचाई मांग रहा किसकी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई फिगर में कौन है, ये है कौन है, BC यहाँ पॉइंट नहीं दिखा, वो नहीं कह सकते हो। BC रे इसे वही मांग हैं BC है, BC तो मालूम है। वो तो पहले पता यही चल चुका है, फिर आगे क्या है, हम पूर्वक है, मतलब जहाँ से AC है। देखा ना लिखा है यहाँ पर, हाइट अभी नहीं लिखा हुआ। पूरे लिखल रहता है। अरे BD इसलिए निकाले हैं, पेड़ की लंबाई का ऊंचाई क्या करें, AB पोर्शन है, यही टूट करने लिव गया है BD में, लिबा है। लेवल का वाला BD हो गया, वही बराबर होगा AB के बराबर, तो A से लेकर के C तक है। तो ये दोनों का अब- जोड़ देंगे। हाइट ऑफ ट्री। नौ पेड़ की ऊंचाई बराबर बस सर, है ना, हाइट ऑफ ट्री। BD प्लस हाइट ऑफ ट्री बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर। अच्छा देखो टेक्निकली होना चाहिए AC, AC को क्या लिख सकते हो, AB AC है ना, AC है, थोड़ा सा एक ही बार भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा लिखने के लिए बता रहे हैं। AC होगा। अच्छा AC को 2 पार्ट में ब्रेक करो, AB प्लस BC, और AB का पोर्शन ही BD है, AB का क्या लिखेंगे BD प्लस BD प्लस BC, ये रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है। AB सीखो, सवाल कोई बना देगा लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, है ना, भाषा में है ना। पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं H ही है, कुछ में कह दिए, हाँ सर। तो इसीलिए H बराबर, बोलो BD कितने निकाले हो, 16/√3 BC देखो, 8/√3 इसीलिए घेरा मार दिए दोनों का ना, स्पष्ट चल जाए पता, जरूरी है। इसमें 8/√3 हाँ, LCM तो दोनों का सेम ही होगा, हाँ, नहीं होगा, √3 क्या 16 24, 24 तो इसीलिए H बराबर कितने निकला, 24/√3 24/√3 मीटर। हाँ इसीलिए घेर भी तो अपना घेरा जी चाल में। पेड़ की ऊंचाई बढ़ाओ, पेड़ की ऊंचाई बराबर 24 अब देखो हर का तुम परिमेकरण भी हो सकता है कि तुम्हारा किताब में किया हो सकता है, तुम परिमेकरण कर अंश सकते हो, का नहीं यहीं होता पर छोड़ सकते हो, नहीं तो उसके लिए √3 से पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कर देते हैं, हो सकता है तुम्हारे किताब में होगा, हमको लग रहा है, कर देते हैं। तो सर इसका तो होगा 24√3 हाँ, बटा 3। √3 से ऊपर गुना √3 नीचे गुना, है ना, √3 फुल 3 24, पक्का देखना 8√3 लिखा होगा आंसर में, हमको पता है 8 रूट क्या होगा 3, यहाँ क्या लिख दो
8√3 मीटर। 3। समझ में आया? और देखना किताब में सही है, मिला आंसर एक पक्का हो बार। सकता है। यही होगा, आपको सर, पता है सर, एनसीईआरटी का नेचर पता है ना, रूट हटाया होगा पक्का नीचा में, जी सर 8/3। है ना? सर जी मिल गया आंसर। अब उल्टाओ, अगला पेज लगा जाओ, सर डायल गली वाला नहीं थे। है ना? अब फिर वो सब कुछ हुआ है सर, फिर दिया है उस पर दूसरा और सर आप कौन सी किए हैं सर? शांत रहो। टेक्निकल के सिविल SSC। इंजीनियर छे सर। चलो पर 3 नंबर का सवाल देखो। करे चिकन है आज तारीख बोलो। 13। 13 आज भोज तब नहीं देना 7 ध्यान है इसका वहीं पे लग रहा है तभी। पेज 2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, है ना? आधा घंटा में 2 सवाल। प्रॉब्लम नंबर 3। खत्म कर दें चैप्टर को आधा घंटा में। यस सर, नहीं सर, खत्म करने में नहीं। सर जी ऐसे मत नहीं कीजिए। का दुइयों को बढ़ा इसी थोड़ा लेके सर है। जी सवाल है। 3 का छोड़ दीजिए, 4-5 ईयर बना लेंगे अपना से। अरे, कोशिश तीन देखो, करेंगे। छह नंबर। फिगर तीन का सुनो बना ना, दीजिए अरे सर जी। फिगर बना बहुत- करके सर जी मेन तो है दो फिगर। बना लिया ना, समझा देते हैं, तुम कर लेगा खुद, सवाल को कुछ नहीं है ना? देखो मेन है सर जी ध्यान फिगर। से सुनो ना, इतना दिनों तो आधा फिगर बना ही देते, चट खत्म हो जाएगा सवाल, टेंशन मत लो, दिन नहीं लगेगा। सर फिगर ये सबका बना के हल्का हाँ, हिंस दे के छोड़ एक दीजिए। ठेकेदार, किताब ला तुम अपना। अपने करता ठेकेदार। अधिक ठेकेदार है ना? ठेकेदार मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलने वाला नहीं सर। फिसलने स्लाइडर्स, स्लाइड्स करने वाला, ठीक है ना? ऐसे कर करके स्लाइड करने वाला ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना? 2 को लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी, मतलब 5 वर्ष जो कम उम्र का बच्चा है उसके लिए ऐसी एक स्लाइडर्स फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि उसका मान लो ये शिखर है फिसलन पट्टी का, ये शिखर जो है ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ऊंचाई कहाँ से नापेगा? जमीन से ना, तो जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा होगा। अच्छा, जहाँ गया है। हाँ तो चालू शिखर किया इसे? है, चालू किया। हाँ चालू हो चुका माइक है, ऊपर कर है ना? हो चुका है ना, चालू चालू है, चालू है ना? ठीक है। तो माइक यहाँ पर ठीक है, माइक से कोई दिक्कत नहीं, इतने में ही तो तुम देखना ना, आवाज़ तुम्हें थोड़े नहीं आता, आवाज़ नहीं आता है, देखा है तो। आवाज बोल दीजिए सर। वहाँ हाँ, उसको जिसका ऊपर शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 3 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? समझाते हैं सवाल को, एक बार पढ़ दिए। एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, 2 टाइप का फिसल पट्टी लगाना चाहता है, मतलब दोनों का ढलान अलग अलग है। एगो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, और एगो कहा है, एगो कितना उम्र कहा है, और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग। पहले 5 साल के बच्चे के लिए एक इस प्रकार का फिसल पट्टी बनना चाहता है, फिर स्लाइडर्स, तो स्लाइडर्स होगा तो ऐसे होगा, बना दे स्लाइडर्स। ये अपना जमीन है, ये अपना ग्राउंड लेवल हो गया ना। हाँ सर। अच्छा, तो ये स्लाइडर इस प्रकार से बना हुआ है कि इसका जो ये ऊपर शिखर है ना, ये जमीन से कितना मीटर ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। ये कुछ भी नहीं, जमीन ऐसे हम दिखाए हैं, ऐसे जमीन अपना है। तुमको फिगर में इतना ही बनाना है, खाली 3 बना छोड़ देना है, समझ में आया? इन्हें बनाना, समझने के लिए हम जाके तुम पता चले। ये किसके लिए बना रहे हो? 5 वर्ष के बच्चे के लिए। के बच्चे के लिए। फॉर 5 ईयर्स चिल्ड्रेन। एक ऐसी फिसल पट्टी है, स्लाइडर्स है, जिसकी शीर्ष जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये भूमि है, इसके साथ कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? 30 डिग्री। देखो ये भूमि है, मेरा हाथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ये एंगल, 2 को बात समझ गया, एंगल कहाँ दिखाना है, यहाँ की यहाँ। नीचे में सर। ये मतलब हर एक क्वेश्चन ये पकड़ना तुमको है, अब क्या दिया क्या निकालना है, सवाल बन चुका है, बस यही खला है। नहीं है, 2 एक बात ध्यान रखना है तुमको, सवाल पढ़ करके फिगर ड्रॉ कर लो, सब चीज़ दिखा दो, पता चल तुमको क्या निकालना है, सवाल सॉल्व हो चुका है। 50% 50% खाली लिखना है,
लिखने में 2 टाइम लग जाए, है ना। तो इस एंगल के बारे में कहा है 30 डिग्री बना दिए। अब जो 5 वर्ष से 50 मत बुझना, ये 5 लिखे हैं, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी बनाए हम लोग, है ना। ये अपना ग्राउंड हो गया। एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना है ना, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पर? 3 मीटर यानी कि फिसलन पट्टी का शीर्ष का ऊंचाई दिया है जमीन से 3 मीटर नहीं दिया है, ये जमीन से नाप लिए। यहाँ कितने मीटर है? 3 मीटर मान लो। ये कितने मीटर है? 3 मीटर है। किसके लिए है? 5 वर्ष से अधिक गहन कहा था ना, जबकि से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हिलाते हो काहे? इसका केस खुद लो। अस्थिर नहीं है। बच्चे बाल खुद 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा, खुद लगा था नींद आ जाएगा। 5 वर्ष से खुदाना नहीं, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, समझ में आया? अच्छा, तो 3 मीटर हो गया। और ये जो है जमीन के साथ लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। ये कितने डिग्री कोण बना लिया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण बना। प्रत्येक स्थिति में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों केस में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसलन पट्टी बोले तो ये, फिसलन पट्टी बोले तो इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो P, इसको Q, इसको R। 90 डिग्री होगा ही। अब खत्म हो चुका है एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट, त्रिकोणमिति शुरू यहाँ से। यही निकालना है। वही फिसलन पट्टी क्या है? ऐसे ही बनाया था ना इसमें फिसलन पट्टी पहले क्या बनाया था? PR ना, वही निकाल, लंबाई निकालना है। अरे कुछ थोड़े करना है। इसमें ये दिया है, ये दिया है, इसमें यानी कि इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। जिस कोण को थीटा माइनस होने वाला लंब और sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, sin थीटा निकाल लो, काम हो गया। केस फर्स्ट त्रिभुज ABC में ABC में माना कि AC कौन पट्टी कहा था जी? फिसलन पट्टी, मतलब फिसलने वाला पट्टी, स्लाइडर। फिसलन पट्टी। माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर AC बराबर x मीटर है। केस फर्स्ट में लेट स्लाइडर्स लेंथ ऑफ स्लाइडर्स AC इक्वल टू x मीटर। अब बोलो त्रिभुज में चलो, क्या निकालो? अब त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री। बताओ तुम बोलो, इस त्रिभुज में साइन 30 डिग्री के बताओ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इस ऐसे नहीं बताने है वर्गा ये विदुर बोलेगा। हाँ बताओ। AB बटे 20 AB बटा 20। तुम बताओ, सही कहा है कि नहीं सुना? अभी तुम्हें तो यहीं बैठल है। 30 डिग्री का मान अरे वही तो तुमसे पूछ रहे हैं। मान तो बोल रहे हैं। हाँ बोलो, मान थोड़े पूछे हैं, बराबर क्या लिखेंगे इसमें? देखो कहाँ ध्यान है। sin 30 के बराबर। सर AB बटे AC लिखे ना। ये भी बटे AC लंब बटे BC का याद दिया तुम कहा दिया। दूसरा बराबर तो लंब बटे। मलाई मार दिया सब। जब पूछ रहे हैं दूसरे को, हाँ, तो नहीं तुम भी बना सुनो ध्यान से, तो आंसर खोज के रखो तुम। खोज के रखो कि तुम्हारा बारे भी आएगा, हाँ, सर, वही है ना। उसका जो जिस कोण थीटा माइनस होने वाला लंब, साइन थीटा बराबर अभी समय आएगा AB बटे AC, है ना। साइन 30 डिग्री का मान बताओ। 1/2 सही है। यस सर। मान आप वहाँ लिखे। 1/2। AB कितने दिया है? 1.5 मीटर। 5 AC अरे वो तो नहीं है। AC को पता नहीं। AC की जगह क्या माने हो? इस जगह माने x। अपना नहीं मान सकते हो, मान लिए थोड़ा कुछ भी सा मान ठीक सकते लगता है। हो। हाँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर हाँ, AC बराबर शाबाश। 1.5 गुना क्या होगा? 1.5 2। अच्छा, 1.5 गुना 2 बराबर 3। तो AC बराबर 3 मीटर, इसीलिए x बराबर 3 सर। अच्छा देखो, एक चीज खासियत है, तुमने पहले कह दिया इस फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है, तुम यहाँ भी कर करके मतलब मान लिया है ना, जो हम माने हैं वही हो गया। और नहीं तुम ये नहीं करता तो लास्ट में लिखता, इसीलिए फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लंबा लिखना पड़ता।
पहले शॉट मार दिए लंबे अभी हम एक्स माने लेकर X दिए निकल गया जी सर। निकला इधर पाला से केस नहीं के तो उधर लिए। अब केस सेकंड में चलो किसमें ये सेकंड त्रिभुज पी क्यू आर में माना कि माना कि साइन साथ फिसनल पिक्चर एसी फिसलन माना कि एस अच्छा एसी पहले इसमें कह दिया है ना फिसलन पट्टी माना कि प्यार फिसलन प्यार है चुप ने शांत जाग रहो। पेड़ दे तो माना कि फिसलन पट्टी स्लाइडर्स की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर एक्स वाई मीटर है। जी सर वाई इंग्लिश लिख लेगा ना Yes, sir. लेंथ लेंथ ऑफ स्लाइडर्स इन तो पी लिख आर दीजिए वाई सर। मीटर दुबई में क्या है ना? सर आपका भी इंग्लिश है याद है दोनों एक ऐसे उल्टा के लिख दो ना यही सर जो है Slide. रुकियो है रुकिए ये कह सर यही उल्टा लेंथ ऑफ स्लाइडर PQR पी आर बराबर वाई मीटर किस त्रिभुज में है ऊपर में लिखल है थोड़ा पहले कह दिए हैं त्रिभुज फलना में फलना है ना जी सर समझ में आया कर बेटा दे दो बात अच्छा। जैसे उसमें प्रोसेस है वही पी आर निकालना है तो चलो जी सर 10 सर और 10 लिखा गया सर साइन होगा कर सकते हो कोई दिक्कत लेकिन नहीं थोड़ा है लंबा चलेगा, बन चलेगा जाएगा सर, थोड़ा अच्छा लंबा मान लो चल जाएगा। 10 60 डिग्री लिखा गया तुम काटना नहीं चाहते हो ना 10 60 डिग्री तो पी आप क्यू change बटे करेंगे। क्या करेगा क्यू आर तो इससे किसका वैल्यू निकलेगा क्यू आर का QR अब पी क्यू और क्यू आर निकल चुका है तो पासा को करके दोनों निकाल लो तो लंबा उतना काहे करेंगे नहीं सर डायरेक्ट काटिए डायरेक्ट निकाल लेंगे हम खेल लोग। हो ही रहा सब ना? यहाँ का तो उतना साइन 60 डिग्री जिस कोण को थीटा माइनस होने वाला उससे सामने लंब वाला बताओ ई बोलेगा बता के लिखाओ इसमें साइन 60 डिग्री बराबर इस त्रिभुज में क्या लिखे हम लोग लंबा बोलो चुप रहो ई बोलेगा क्यू बटा हाँ क्यू क्यू आर देखा पी आर होगा सर कर्न देखिए सर पी क्यू बटे पी आर है ना अच्छा तो साइन 60 डिग्री मान बोलो 1/√3 मास्टर मतलब बदल से जाना कहा दिया कंटेंट रोना का रग करने में लगा ओहो तूने मुझे निकल के तू सोच रहा है कोई कहा ना फिर सॉन्गर दे दिया सीधा लोग ने बैठा यहाँ जाता से सुधारने से बी क्यू कितने दिया है 3 मीटर दिया है ना हाँ सर अब पी आर की जगह क्या माने हो यार मान दिए वाई मान दिए सर गुना कर दो हो गया जी सर 3 y बराबर 3 दूना 6 इसीलिए y बराबर 6/√3 6 बटे अच्छा इसको थोड़ा सा हटा देते हैं जी है ना लिखिए तो 6 बटे √3 √3 से √3 ऊपर है, √3 से √3 √3 फुल 3 हाँ, सर। रूट हटाने के लिए जी सर है ना? रूट होगा 12 सर √3 बटे 3 3 दूनी 6 इसीलिए y बराबर √3 सर जी परिमेयकरण काहे किए √3 सामने होना चाहिए इसीलिए किया ताकि मतलब एक लंबा प्रोसेस सेपरेट पार्ट बन जाए देखने में ठीक लगता है इसीलिए और तुम छोड़ सकते हो है ना वो काटेगा कोई नहीं सर हाँ तब हम ही को आसान होगा ना बोलो इतना तक समझ में आया एक समझ में पूरा आया सही यही तो 4 नंबर का नाम है सर वाह फिगर बना छोड़ देते हैं 4 नंबर का सॉल्व नहीं करेंगे मैं ना ये सर उसी को भाषा देने के लिए बड़ा दूर क्या रह दूँ लेकिन वो लड़का फास्ट बहुत बोलता है 4 नंबर देखो सवाल भूमि के एक बिंदु से सोशल डिस्टेंस का एक तो पालन नहीं करता है झुक जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एक टावर है एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ उन्नयन कोण Elevation, ये yes, बोलेगा उन्नयन कोण अवनमन कोण में अंतर क्या होता है जी सर नियम कल बताए थे ना उन्नयन में हाँ, ऊपर ये से बोलेगा नीचे की सिर्फ ओर। तुमको ए पूछे रग छोड़ देगा बाबू साहब ऊपर से नीचे सर जी, देखता है। हम कहे आवे को अपना खट्टा मन रखना ऊपर। पड़ेगा नीचा से ऊपर इसके हिसाब फी देगा उसका हिसाब डबल फी ऐसे भी लेंगे घर पे तुमसे भी जाकर डबल आ लेंगे जी तब हमको दे देगा आपको हम भी देंगे सर जी बताइए नहीं बता सर इससे भी जी लेंगे और डबल तुमसे भी लेंगे उसका हिसाब बोल रहा है ना कल से रख लेना जमीन बेचने के लिए हेल्प करेगा जिससे पूछेगा वही बोलेगा अब देखो दूसरे बोल रहा है ना तो तुम्हारा विरोधी यही तुमको डिमोरलाइज कर रहा है ना नहीं पता होगा अच्छा, इससे तू अभी तो अभी विदुर जी को तो भयंकर घाटा होगा। क्या तुम्हारे अंदर में जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर नहीं कर पाएंगे यही कह देगा एकदम दिया तुम तो- माथा पिटकेगा मान चलिए बाबू साहब का दिया तो बात तो सर अथी हो गया तब नहीं तो उससे नहीं होता नहीं होता तो सीखता तुम सीखता, अगर यहाँ पर discuss चलता तुम्हारा है। कमजोरी पता चलता है सब तुम पूछते उसी को पकड़ेगा। पूछते हैं इसीलिए तुम्हारे बात सही कमजोरी बोला। अंदर निकाल दो उसको हम दूर करते हैं पूछने का यही रीजन है इसी कारण पूछा जाता है तुम्हारे कमजोरी दूर आज तो करेंगे खा- कंफ्यूजन दूर आती करेंगे है। ना
दिमाग में खटकता उसको हाँ, उड़ा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचा से ऊपर टावर का कोई देख रहा देख होगा। रहा होगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड बनता है। व्हिच इज 30 डिग्री, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर से मतलब ग्राउंड से कितना पाँच दूर है? 30 डिग्री पर है। डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। डायरेक्ट यही निकालना है। कल तू क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पढ़े थी ना वो। देखो समझो, भूमि के एक बिंदु से क्या कहा है? भूमि के एक बिंदु से है, या मान लिए भूमि पे एक बिंदु है सी। भूमि पे एक बिंदु क्या है? सी है। जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार है उसके फुट से, है ना, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। लैंग्वेज बनाने के लिए सीखो, यही मेन काम देगा। जब तक कैसे सब बनाए? लैंग्वेज पढ़ के नहीं भूमि करेगा तो के सवाल एक ही बिंदु नहीं। से, ये भूमि है, एक बिंदु मान लिए सी, वहां से उसके शिखर की। कॉमा लगा है ना, रुको वहां पर, आगे फिर पढ़ो, है ना। पहले वहां तक का जो सॉल्व करो। भूमि एक बिंदु से यहाँ से स्टार्ट कर करके जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है ये, क्या मान लिए? मीनार है ये, दोनों के पास पैर से यानी इसके पाद बिंदु से जी सर। 30 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, मीनार के शिखर का उन्नयन कौन 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर कोई है, हाँ, इसके शिखर का ऊपर देख रहा है, कितने डिग्री है? 30 डिग्री कौन बना रहा है? कल बताए थे ना, नीचे देख- हो गया, बन गया सर। 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, बोलो नहीं बनेगा? आराम से छोड़ दीजिए। ये निकालना है। ए मान लो, बी मान लो, ए बी, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कर देना, सवाल सोल्व हो जाएगा। 5 नंबर का। ठीक है सर, जा करें। ठीका बराबर। उससे बन जाएगा, तू खाल पूछता। बीस कौन को थीटा मन, यहाँ क्या करेगा तुम? मान उन लेना, 30 डिग्री बराबर लिखेगा जी, ए बी बटे लिखेगा बी सी। यहाँ से ए बी बराबर नहीं निकला, ये सवाल बन गया। हाँ सर, आप बना बी सी 10 30 बनाइए। डिग्री। अब बी सी का मान 30 है और रूट 10 30 डिग्री मान बोलो। दिल से दी है अपने लिए बन 10 जाएगा। रूट 3, रूट 3 अब देखो 30 रूट 3 आंसर होगा इसका, जी सर। नहीं होगा? जी अपने अब देखो, भूमि से 60 मीटर की, अरे बहुत टाइम बचा है। सर जी 30 डिग्री मान क्या दिए? रूट 3 दिया है। 1/√3 में होगा। हाँ सही बोला, रूट 3 होगा ना। हम से बोले आंसर इसका 10 रूट 3 शायद किताब होगा, देखना तो। सर जी इसलिए तो कितना होगा मैं दिमाग का आंसर? फ्यूज कर आंसर क्या होगा इसका? 10 रूट 3 मीटर होगा ना। हम सोचे हाँ होगा इसका। देखो अब एक रूट 3 करेगा ना, 30 बटे रूट 3 है, फिर हर का करेगा परिमेयकरण, हर का करेगा ना परिमेयकरण, रूट 3 फुल 3 और 3 से 10 कटेगा तो 10 रूट 3। आंसर हमको ध्यान में था, 10 रूट 3 निकलता है। सर जी याद कर लिए आंसर। अरे इतना बनाए हैं कि आंसर याद हो, सब बनाते हैं ना, सेमिनार वाला है, इसका आंसर इतना आएगा। नहीं ऑब्जेक्टिव पूछेगा परीक्षा में ना, तो कंपटीशन में इतना सवाल सॉल्व किया, अच्छा आंसर ये हो गया। ये ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। हाँ, अरे ये यार सब छोटे objective मोटे पर वाले है। अभी पढ़ो। ये सर 5 नंबर का पूछा है सर। अरे सम 10वां में ना, के लिए ना है, 10th लेवल। कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि डिस्टेंस, समझ में आया? एक लाइन में आंसर दो। इंटेंट से कोई चीज करेगा ना तो यहाँ पूछेगा, तो उतना नंबर बना लिए कि याद हो गया इसका आंसर ये होगा। देखिए ठीक मारे से बनाने की जरूरत नहीं है, डाटा मिल गया तो ठीक मार के निकल जाओगा, समझ में आया? है ना, तभी निकलता है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब इतना होना चाहिए दिमाग फोकस, देखे आंसर, डायरेक्ट आंसर अपने होना चाहिए। समझ में आया? होने की सोचने लगे भाई। सोचने का उतना फुर्सत नहीं है। समय नहीं रहता है भाई। 5 नंबर में देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि है ना, यहाँ से कितना मीटर की ऊंचाई पर? अच्छा मान लो यहाँ भूमि है 60 मीटर की ऊंचाई पर, एक पतंग उड़ रही है, यही उड़ा रहा है पतंग। माना कि सर रौनक हाँ, कुमार। रौनक कुमार पतंग उड़ा रहा है, ठीक, यहाँ सब ये चीज या के पतंग साथ के ग्रुप शीर्ष हो रहा है ना, ये पतंग तुम्हारा है, है। ठीक है ना। अच्छा, भूमि से ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर, ये हो गया यहाँ 60 मीटर, है ना। एक पतंग है या उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, यहाँ जो डोरी लगा होगा ना, इस डोरी को अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से, है ना, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब ये पतंग है ना, है या बांध दो यहाँ पर, भूमि एक बिंदु से क्या करो यहाँ पर, है या यहाँ पर बांध दिया है, यहाँ पर क्या किए हो, अस्थायी रूप टेम्पररी कुछ देर के लिए बांध दिए हो। अच्छा, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो भूमि है और डोरी इसके साथ जमीन ये डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, जमीन पर दोनों के बीच यही बनना कहा है है ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है, 60 नहीं कहा है? डिग्री। 60 डिग्री कहा है, वही लिखे हैं, है ना। यह
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी तना हुआ है, कोई ढील नहीं, मतलब है ना उस प्रकार से। पूरा तना है सर, हवा पूरा। डोरी की लंबाई क्या निकालने के लिए, ये लंबाई कहता है ना, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। अच्छा 60 मीटर ये दिया है, ये निकालना है जिस कोण को थीटा में समझने वाला लंब, इस त्रिभुज में साइन 60 डिग्री निकाल लो। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटा ए सी। बस हो गया सॉल्व, सवाल नहीं हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, नहीं हो गया, आप बैठाएंगे सिर्फ, है ना। ना उठा अगला सवाल हमको बनाना पड़ेगा, अगला सवाल बोलो ना 60 डिग्री का बोलो। नहीं बनेगा तुमसे, हम बनाएंगे उसको, बोले ना। अरे वही तो बोल रहे हैं बनेगा। अच्छा चैप्टर खत्म कर दो। नहीं अभी नहीं कीजिए सर, धीरे धीरे खींच के दीजिए, मस्ती कल कीजिए जरा। इसके बाद इसके सुनो, इसके बाद जब भी फिगर बनेगा ना, अवनमन का बनता सर, एगो अवनमन में खींच के बना दीजिए सर, एगो अवनमन एगो उदाहरण के लिए यहाँ बना देते हैं कोनो, अवनमन। क्योंकि अब जो 6 नंबर के बाद है इतना होबे नहीं करेगा, एक पेज में सवाल बनेगा, वो दो फिगर मतलब एक ही साथ बनेगा, इसलिए जगह कम है। एगो सवाल कोनो उदाहरण लेते हैं, बना देते हैं उसमें, है ना। अवनमन ये चैप्टर का उदाहरण भी मास्टर बनाना है कि समझा देते हैं तो अच्छा रहेगा ना, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अवनमन लीजिए सर। यही बिजली बुला एगो बच्चा चल रहा है, अरे अवनमन करें, भुनिया चढ़े जे तार पर, वाले बबला हटाओ ना, इसमें बना देते हैं फिगर, उसमें बना देते हैं सॉल्यूशन को, दिख तो रहेगा। नो सर, एगो पेज बदलो तब हटाओ, उतना अथी नहीं करना, लाइट बंद कीजिए, होता है देखे छी सुया मुंह में है ना। चलो शुरू करते हैं हम लोग, है ना। पकड़िए सर जी। डेट बोलो, डेट है सर जी, दबा हुआ है क्या, माह का हमरा किया सोमवारी सबटा सही है, चलो। पढ़ते रहो सबसे अच्छा। 13 12 13 सोमवारी 7 क्या तारीख है, 13 13 12 अथी करे, पेज नंबर 2 होगा ना, फालतू की बात हटाओ सर। 3 नंबर, ये सब बेवकूफ है सब, कौन करता है सब काम, कहिए चैप्टर पर ध्यान दो। क्या नंबर का सर जी, अवनमन का बताइए। अपने आप नंबर आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 5 को हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, और तो बताइए है ना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, कितना लंबा है वो, 1.5 मीटर का। है हम अखन दूर चाहिए शांत रहो, फालतू की बात नहीं। ये एक लड़का है ना, और इसका हाइट है 1.5 मीटर, है ना। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से की दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। इसके बगल में चाहे इस साइड या उस साइड, हम मान लेते हैं इस साइड, एक भवन है, उससे यहाँ पर एक क्या है, भवन है, और इस भवन से ये अपना ग्राउंड है ना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा एक भवन से, ये हो गया भवन, एक भवन से ऊपर 30 मीटर ऊंचे भवन है ना। वो कितना ऊंचा भवन है, 30 मीटर। अच्छा नहीं, भवन के बारे में कहा है, भवन कितना मीटर ऊंचा है, सर 30 ये नहीं मीटर। बोला है सर, 1.5 मीटर लड़का है, दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन। ओह है तो 30 सही है। मीटर ऊंचा एगो भवन है। नहीं है, हाँ सर सही है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। नहीं पता है, हाँ, नहीं पता है हमको ना, हाँ सर। देखा जाएगा बाद में क्वेश्चन में क्या मांगते उस पर निकालेंगे ना। नहीं पता, अच्छा ठीक है, कुछ दूरी पर होगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये जो लड़का है ना ऊंचा भवन देखा, एकदम चकाचक कर उधर गया देखने के लिए, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इस स्टेप को सुनो। जब ये लड़का भवन की तरफ गया
तब उसके आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब पहले 30 डिग्री होगा तब ना 60 डिग्री हुआ। हाँ, सर। अच्छा, यहाँ पर खड़ा था लड़का, इस समय इसका आंख का शिखर से उन्नयन कोण कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। अच्छा, ये लड़का है ना, आंख इसका यहाँ पर खड़ा है ना, तो क्षैतिज आंख से है। खींचेगा क्षैतिज हाँ, वाला सर। कंसेप्ट। हाँ, क्षैतिज ये हो गया रास्ता। क्षैतिज तुम्हारा, बोलो हुआ क्षैतिज। अच्छा, तो आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, अभी 30 डिग्री है। और जब ये इधर गया भवन की तरफ, कुछ दूरी टहल करके गया, 60 डिग्री। कितना गया नहीं पता है ना, कुछ गया भवन की तरफ। मान लो लड़का यहाँ से घुसक करके यहाँ आ गया कुछ, तो उस कंडीशन में लड़का यहाँ है, आंख देखेगा इस शिखर को, हाँ, तो उसका उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पर ऐसे 60 डिग्री का। 60 डिग्री। तो क्वेश्चन 60 डिग्री, तो क्वेश्चन में कहा था जब लड़का कुछ दूरी गया भवन की तरफ, तो 30 डिग्री से बदल करके से 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब पहले 30 डिग्री था जब लड़का खड़ा था, तब आगे 60 डिग्री हुआ। तुम जैसे जैसे भवन की तरफ जाएगा ना, तो एंगल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अभी जितना एंगल ये है ना एंगल, आगे घसक रहो, आगे धीरे 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 एक समय 90 डिग्री बन जाएगा, नहीं होगा? अभी बहुत कम था एंगल, अभी 0 है, उठा, बढ़ते 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 जैसे जैसे जा रहे हैं, एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए भवन की तरफ गया तो एंगल क्या हो रहा है? अब बढ़ रहा है। कभी क्वेश्चन में कहा जाएगा भवन से पीछे गया तो एंगल क्या होगा? घटेगा, नहीं घटेगा? ये जब कभी इस प्रकार का कंसेप्ट यूज करेंगे तो हम बताएंगे आगे, कभी ये चीज़ हम बता चुके हैं, समझ में आया? है ना? अच्छा, वहाँ से भी तुम समझ सकते हो ह्यूमन से वैसा क्यों होता है, फिजिक्स से क्रिएट कर सकते हो। अब देखो करना क्या है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। ये लड़का पहले यहाँ खड़ा था और यहाँ से घुसक करके यहाँ गया, तो कितना दूरी गया भवन की तरफ? कितना दूरी गया नहीं पता है। माना कि वह लड़का भवन की तरफ x मीटर गया, इसका करम जर गया। ये तो बाद में पढ़ लगे, लेकिन ये बात नहीं कर सकता है ना। जी सर। लिखो। लेकिन सर सुनाई देता कहता है करम जर गया। दू रम याद है तो करने से बुद्धि कुछ नहीं। होगा, तुम जब तक नहीं लिखेगा फिगर तब तक क्या हम कर रहे हैं। 2 टका दे दो लेकिन ब्रिलियंट है, सुनने से काहे ऐसे करते हो? कल से तुम आगा वहाँ बैठेगा, जाता है ना। और यहाँ तुम पर ध्यान रहता है मेरा। उसका शरीर घुना गया। हम क्या बोले, सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है ना, हाँ, सर। तो 10 सब में रिपीटेड होता है क्वेश्चन, तुम्हारा जरा जाएगा, तुम फिगर नहीं बना पाएगा। जितना आसानी समझा रहे हैं उतना आसानी है नहीं जितना तुमको बुझा रहा है अभी। तो उस प्रकार से बता रहे हैं कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फिगर तुमसे बनेगा। जब फिगर नहीं बनेगा तो सवाल कैसे सॉल्व करेगा? इसलिए ध्यान समझो, बाद में फिर ऑफर नहीं मिलेगा। सर बनाने वक्त पता चलता है। सर इनापता जोकता रहता है, किसका कितना है। अच्छा, ये 1.5 मीटर है ना, हाँ, नाम सर। दे दो। मान लो ये A है, B है, C है, D है, E है, एफ F है। है, जेड है। अच्छा देखो, A B लड़का का हाइट है, ये A B C D एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल यानी कि आयत, आमने सामने का भुजा बराबर होगा। Yes, sir. ये 1.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 1.5 मीटर होगा। उतना दूर का अच्छा, ऊंचाई भी पता चल जाएगा। अब चलो, यहाँ से यहाँ 30 मीटर है, ये यहाँ से 1.5 मीटर, तो F से C कितने होगा? 30 में से 1.5 गया 28.5। 28.5 हो जाओ। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ 28.5 मीटर हुआ ना। हाँ सर। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या निकालना है बताओ तो? क्या पढ़ने देंगे, हम तो पढ़ के समझा दिए ना, हम तो फिर सवाल लिख दिए। अब क्वेश्चन में क्या काम, तो उसका कोई काम नहीं है। बताओ क्या निकालना है? दूरी निकाल। कौन दूरी? ये फिगर देख बताओ ना क्या निकालना है। नाम तो नहीं, BC CD क्या निकालना है बताएगा ना, तो ना पता चलेगा तुमको। उसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा ये बताओ, क्या है तुम बताओ, बताएगा। क्वेश्चन में क्या निकालना है? यहाँ पे लिख ले है सर, लिख ले है सर। शांत रहो, क्या निकालना है? ए सही है। ये कैसे निकालना होगा? ये नहीं निकाल लेंगे कि कौन सी निकाल लेंगे बताओ? क्यों निकाले? यही तो x मीटर कंफर्म दिया हो? है। तुम बताओ क्या निकालना है क्वेश्चन में? सर जी हम्म। ये निकल सर सर यही तो x मीटर दिया है। अरे उसका मतलब बीडी सर जी बीडी निकलता और ये निकल सर जी। हमको निकालना है, समझो हमको क्या निकालना है? यही। 2 त्रिभुज दिया है ना। अच्छा, यही कैसे निकलेगा? अच्छा, इस त्रिभुज के तुम अब देखो, इसके अंदर A F C
दो त्रिभुज बन रहा है इसमें। एगो ए एफ सी बड़का वाला उसके अंदर छोटका वाला एगो एफ सी ई बन रहा है ना। अच्छा अब देखो ये डायरेक्ट तुम ये नहीं निकाल सकते हो, काहे? अब मान लो ये जो बड़का वाला त्रिभुज है ये दिया है, एगो ई निकालना है, इतना तो नहीं पता है ना, पहले इतना दोनों पता का कर आधार लेना। निकाल लेंगे। दो गणन हो जाएगा ना, इसमें हाँ, सर। नहीं हो जाएगा तो पहले क्या करेंगे, इस छोटका वाला त्रिभुज ई पता कर लेंगे, हाँ, नहीं कर आधार। लेंगे पता। और जब ई चल गया पता तो वो भी कर लेंगे। आसानी से तभी निकल जाएगा, तब सिर्फ एक ही रहेगा लंब तो वेरिएबल दिया हुआ, उसके बाद इस त्रिभुज में बड़का वाला में। बड़का वाला बड़का वाला डायरेक्ट यूज करेगा ना, tan थीटा बराबर लंब हाँ, बटे आधार। जी सर। दो गो अननोन हो चुका है ना, और दो गो अननोन होने के लिए दो के क्वेश्चन चाहिए तभी सॉल्व होगा। हाँ, पढ़ा है ना। सर रुको, इसमें- ये ई भी अननोन है हाँ, वो बड़का भी। वाला में, और ईसी भी पता नहीं तुमको है ना, तो पहले ईसी एगो पता कर लेगा तभी ना एक्स निकलेगा ना। अच्छा ईसी आसानी से निकल जाएगा किससे, त्रिभुज एफ ई सी से का है, एगो क्या पता है उसका कौन दिया दिया हुआ है ना, निकलेगा। जी सर, इसी पता कर लेंगे त्रिभुज से, सही इसी फिर पुट कर देंगे, फिर इस त्रिभुज जा करके एक्स आसानी से निकल जाएगा। हाँ एगो हाँ चीज बोलो यार। यहाँ पे जो है सर इस त्रिभुज को लेंगे ई वाला सर, बड़का ये और ई और यहाँ पे ई बड़का वाला नाम बोलो ना त्रिभुज का। अरे बोलना डायरेक्ट सी है ये। ए सी एफ को लेंगे हाँ सर, ए सी एफ ए सी हाँ बोलो। सी एफ दिया हुआ है, अच्छा। उसका कौन भी पता है, पता है तो इसका बेस निकाल लेंगे सर। कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, बेस तो आधे अति कोस से निकालना है आधा- सर। पूरा बेस निकलेगा तुमको वो। तब उसके देखो हाँ, वो बेस क्या निकलेगा, पूरा बेस लेकिन तो तुमको पूरा निकालना क्या है। 37 हो अच्छा जाएगा, एक मिनट, निकालना है, वो इसी भी- निकालना है, वो भी छोटका कर सकते त्रिभुज। हो, पूरा निकाल लो, इसका पूरा निकाल लो, उतना फिर घट जाएगा। ये निकालेगा तभी हाँ। ना घटाएगा। हाँ तो जी वही सर, तो ये करेंगे, निकाले अपना सवाल नहीं बनेगा ना। वही दोनों करेंगे, वही तो काल बोल उतना माथा पच्ची करेंगे। नहीं, डायरेक्ट पहले निकाल उसके लिए लेंगे। ही नहीं निकाल लेगा। समझ में आया ना क्या करना क्या है, पता चला। हाँ, सबसे पहले छक्का से नहीं निकालना है, आराम से। माना कि क्या हाँ तब माना कि वो उसका तो कोई अंत है। लड़का, इस पर प्रेशर मत दो, भवन की माना अच्छा, तरफ अंत के बाद हटा। x मीटर चला, लेट ए बॉय ट्रेवल x मीटर एक मतलब माना नहीं सर। इन बिल्डिंग, इन बिल्डिंग डायरेक्ट x मीटर नहीं होगा, बिल्डिंग की तरफ क्या होता है, की तरफ लेट ए बॉय ट्रेवल x मीटर, बिल्डिंग साइड डायरेक्ट कहने दो बिल्डिंग है ना, यहाँ से लॉन्ग बना लेंगे हम लोग, है ना। कहाँ गया ये सवाल था ना, हाँ कहाँ छोड़ बना है ना, फ्लाइंग स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम ए, हाँ बिल्डिंग बिल्डिंग है ना, टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज। ये कौन बना रहे हैं सवाल हम लोग, यही बना रहे हैं ना। टुवार्ड द बिल्डिंग, हाँ टुवार्ड्स द बिल्डिंग, सही बोला, x मीटर टुवार्ड्स द बिल्डिंग मतलब की तरफ। हाँ मैथमेटिक्स में जान लो शॉर्टकट में टुवार्ड्स को कैसे लिखा जाता है, तीर दे करके। तीर देख हो सकता है कभी यूज भी किए होंगे, नहीं तो इंटर में तो यूज कर सकते हो, है ना। टुवार्ड्स x लिखा जाता है, छोड़ो उसको, नहीं तो कहेगा वो क्या सिंबल दे दिए हैं, फिर नया सिंबल चलाएगा, है ना। ये मान लिए हम लोग। अच्छा पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एफ ई सी में, त्रिभुज एफ पहले इधर उलाने कर सकते हैं। हाँ वही पहले यही करो ना, इसी निकाल लो। इसका दिया भी है। टेन 60 डिग्री बराबर क्या निकालेंगे, 60 के बराबर हाँ बोलो क्या होगा, ये बोलेगा, बताओ तुम मतलब भाई बबुआ बताओ। √3 सही। अरे वो हमसे पूछे त्रिभुज में 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री होगा बराबर क्या लिखेगा इस त्रिभुज में, सही होता है हाँ बोलो। सर ई वाला सर जी, ई वाला ये वाला यहाँ क्या लिखा है देखो ना, एफ ई सी, हाँ तो उसी त्रिभुज में एफ 60 ई सर जी, हाँ, बोलने दो एफ ई हाँ सर जी, ई और सी सर जी। सही बोला, ये बोला ये विद्युत सही बोला, हमने सुने नहीं सुना, तुम कहाँ था, क्लास से बाहर था, FC बटे EC होगा। काहे सोच रहा था, हम जो सचवाना चाहते हैं वो सोचो। कहिए सर वो जो सोच रहा था। अच्छा बताओ, नहीं बताओ क्या होगा टेन 60 डिग्री बराबर इस त्रिभुज में, बोले FC बटे EC। सही बोला ये, सर सही है। हाँ सही बोली, सही बोला, सही बोली। ये कह रहा है सही लंबा बोले, आधार होगा ये कह रहा है, हो रहा इसका है, सही माने बताओ। सूत्र पे थोड़ा अच्छी हो रहा है। कॉमन ले ली, जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ताकि FC उसके एंगल वाला इधर हो जाए कर। बटे EC। ने उतना डिटेल में सबको प्रूफ करके बताए, तब पर भी दिक्कत हो रहा है, तो प्रूफ करने का फायदा क्या हुआ,
हैं? सर गैस दो निकल रहे हैं छोड़ो ना। गैस सर चूल्ही वाला सीधा होकर बैठो, सीधा होकर के थोड़ा सा। हाँ आप दिखेगा, दिख रहा है ना? यस सर। ऐसे नहीं दिखेगा। अच्छा हाँ, FC देखो कितने दिया है? 18.5। अरे 28 है ये, 28.5। 10-60 डिग्री का मान बताओ, सही कहा है? ठीक है ना? चले 1/2 देखा मतलब कैसे मन बदलते हो, समझ से परे है। विदुर कुछ दिया भी सर। कह दिया। चाउमीन किलो से घुमा देता है। देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, भाग देगा बटे 2 से, तो 2 कट के √3 न बचेगा ना, तो √3 FC निकल गया 28 शांत रहो। EC नहीं पता है ना? अच्छा कोना कोनी मल्टीप्लाई करो, √3 EC बराबर 28 नहीं कुछ बटा में एक है ना? हाँ सर। हाँ 28 में √3 28.5, इसीलिए EC बराबर 28.5 बटे √3 इतना मीटर। निकल अच्छा गया सर इसी अथी कर पता है। दीजिए। अच्छा चलो परिमेत्र। इसी पता कर लिए ना, अब किस त्रिभुज में चलेंगे? बड़का वाला त्रिभुज में, है ना? त्रिभुज AFC में, AF और बाद में करेंगे परिमेत्र में। हाँ वो है ना? ऐसा रहेगा। AFC में कुछ को एक ही बात है, AC भी कर सकते हो। क्या निकाले? 30 डिग्री ना? जी सर। अच्छा। फिर अब हम वो कर लेंगे। सर 10 FCA भी कर सकते 30 हैं। डिग्री बराबर। अब बोल तुम दो, बताओ, विदुर विदुर जी। बताएगा। आप 30 डिग्री वाला बताओ इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे? बुजुर्ग को बोलने दो तब तुमसे पूछेंगे। कहीं ना सिया अरे इधर बताइए। देखो, उधर उसका आँख क्या देख रहा है? हाँ रुको, उधर देखने से क्या चलेगा पता? तुम फिगर में देखेगा ना, फिगर में क्या है तुम बताओ। पहले सूत्र होय की छै? हैं? ओ सर वो FC बटे गड़बड़ है ना, बिल्कुल बिल्कुल सूत्र याद रहेगा। बिल्कुल गलत है, देखा देखिए सर, ये रखली मैं गलत क्या है। सर सूत्र नहीं याद है तो क्या कोनो आप कर ही देता है? आप ही ए क्या गिरा आप फेंके? देखा? सर हम बोल ये सर ठीक। ए पहले सूत्र याद है सर जी, ये पूछिए। FC बटे AC होगा। वह तो कल के बाबू से। अरे ठीक ठाक सामने उसके सामने वाला लंब। पहले देखो ये तो पूछे क्या है 30 डिग्री। अच्छा ये पहले पता करो किस त्रिभुज के बारे में पूछ रहे हैं। ये है AFC में, AFC में 30 डिग्री ये ना लंब होगा, यस सर। जिसमें जामुन सोने लंब ये होगा ना, लंब होता है खराब वाला, ये आधार हो गया तो FC AFC बटे AC। बटे बना वाला शायद उसका डायरेक्ट करने होता है। सर जी ये बात सच है। नहीं हाँ। नहीं ये विदुर गलत है। कोई कुछ कर रहा है उसमें। अरे सीधा करके रखो ना, थोड़ा हसवी सा का आएगा। नाम तब पकड़ मन ने को भीने के यहाँ तक समझ में आया? 33 डिग्री 30 का डिग्री का मान बोलेंगे अपरिभाषित। बोले गलत बात। इनफिनाइट। नहीं बता लीजिए। अच्छा इससे पहले 3-4 बार यूज कर लिए ना। 1/3 होगा। नहीं केरो ना तू मजाक बना रहा है। बाबू सब सीख कर लो बहुत। देखो sin 30 डिग्री का मान बटा 2, हाँ। cos 30 का √3/2 और 2 कैंसिल बना √3। पता ही सब नहीं करना। सर साइन 30 का FC करते हैं। काट कूट नहीं 28.5। 5 अच्छा AC तुमको चाहिए था? जी सर। नहीं नहीं। अरे चाहिए AE, तो AC को क्या लिखेगा? AE प्लस EC नहीं लिखेगा? हाँ, सर ये तो AE प्लस एके में दो का कोना समीकरण कोनी हो गुना कर दो दोनों को ना। अच्छा तो AE प्लस गया दिया हुआ है। EC बराबर 28.5 गुना 5 गुना। अच्छा AE कितने माने हो? X। EC निकाल धरे हैं, कब काम देगा वो? जी सर। अब 28.5 अब बटे √3 अब बराबर 28.5 गुना √3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? इसको उधर भेजो, जायत भाई को एक तरफ, है ना? इम्प्लाइज दैट x बराबर 28.5 गजब। दिख रहा है गुना √3, ये माइनस चला गया 28.5 अपॉन में √3। एलसीएम ले ले √3, लो एलसीएम √3 है ना? अच्छा इस √3 से फुल हो गया 28.5 28.5 गुना 3 है माइनस ये क्या 28.5। अच्छा इन दोनों 28.5 कॉमन चला आएगा। देखो गुना भाग करने के यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, है ना? सब लॉजिक से चलेगा x बराबर 28.5 कॉमन निकाल लेगा यहाँ से। हाँ सर। 28.5 कॉमन चला गया था, 3 माइनस 1 दो हो अब गुना करने में कोई तकलीफ भी नहीं होगा तुमको। 5 दूनी 10। 28 3 में से गया 2 और 2 x बराबर 28.5 गुना 2 बटे हर का परिमेयकरण √3 बटे 570 फुल 3। अच्छा है ना? x बराबर 5 10 के 0
5 10 सूत्र चल 1 8 दूनी 16 57 हो चल 1 2 दूनी 4 5 बता सर अरे यार 16 17 सही है 5 दूनी 10 के शून्य में चल 1 57 होगा सर कैलकुलेशन बहुत हार्ड है तुम्हारे रास्ते देखो ना 8 दूनी 5 दूनी 10 के शून्य में चल 1 8 दूनी 16 17 17 के 7 है ना 57 हम पहले बोले 7 12 3 से कटेगा दशमलव दे दो यहाँ पर हाँ गुना रूट 3 हो नहीं जाएगा होगा रूट 3 में रूट 3 जी सर 3 वाले सर गुना रूट 3 काट 19 तिया 57 पक्का आंसर 19 रूट 3 होगा या देख सर लो सही तो है। बात पे कोई काटबो नहीं होगा करेगा तो रोने का अपना दुकान में जाके बनाएगा नहीं जी सर एक बार यार फर्स्ट कर गया तिया चढ़ गया वहां पर ना इंजन खट पर एक और बता अब कल क्या को बचल है यहाँ 16 है ना सर नहीं बता दीजिए सर 10 एगो बता दीजिए तब कल बताएंगे आप बना के हम आएंगे एगो बहुत एगो बने हुए पहले अरे अभी वो नहीं आया छोड़ो ना 7 नंबर का हम लोग बैटिंग करते हैं है ना 20 सर बोल कल खत्म कहाँ गया है सर अभी ट्रैक्टर जोत रहा है लग रहा नहीं है सर निकाल हल्ला कर भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम तो 2 त्रिभुज बनबे करेगा बनबे करेगा। सब बना क्वेश्चन नंबर पर अच्छा, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर क्या एक बिंदु है कोनो, सीधा रहो है ना। समझो क्वेश्चन को, बना करना तुम। ये भूमि का एक क्या मान लिए, बिंदु सी मान लिए। भूमि पर एक बिंदु क्या है, सी है। सी है। भूमि पर है सर। भूमि के एक बिंदु से 20 बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के यहाँ से सर 20 मीटर सीधे खींच दीजिए। एक ऊंचे ना सर जी, क्या लिखल है 20 मीटर इसका ऊंचे। सर यानी लंब हो जाएगा। हाँ है ना, यही कहा है। भूमि के एक बिंदु से यहाँ से 20 मीटर ऊंचे भवन। अब बगल में वो क्या है, 20 मीटर ऊंचे भवन है। ये लगा दो, ये भवन है 20 मीटर ऊंचा। ये भवन है ना, ये जमीन हो गया अपना, है ना। ये हो गया भवन, हो गया भवन के शिखर पर लगी भवन है ना। अच्छा मान लो ऊपर से, हाँ, अब भवन के ये मान लो भवन उधर अभी कुछ नहीं माने, मान लिया कि यहीं तक ए है बी है, ए बी तुम्हारा क्या है, भवन का है। ऊंचाई ई है। भवन के शिखर पर क्या लगल है, एगो मीनार संचार है। मीनार है। हे ये मीनार लग गया। मीनार मतलब आ गया घंटी। ये क्या लग गया, एगो संचार मीनार लग चुका है। क्वेश्चन समझो, भूमि पर एक बिंदु था, है ना, अब बगल में एक भवन है, भवन के शिखर पर एगो संचार मीनार लगल है। अब कहता है एक संचार मीनार जी। के तल और आइए। सुनो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा भवन का ऊंचाई का दिया है ना, कितना मीटर कहा है, 20 मीटर कहा है। शिखर पर लगी एक संचार, 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल यानी कि ई और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 डिग्री है। तल के उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 45 डिग्री है ना। ये जो भूमि बिंदु बना है वहां से और शिखर का उन्नयन कोण है दोनों का 60 डिग्री। दोनों का उन्नयन कोण है, बना दोनों का दोनों का उन्नयन कोण है। तू नहीं देखबी घर पे क्वेश्चन समझ में आया बात, क्वेश्चन समझ में आया। समझ गए। तल का भी था और दोनों का। शिखर का भी था, वही जो भूमि पे एक बिंदु है वही से सेम प्रोसेस ने है। अब क्वेश्चन क्या कहा है, मीनार की ऊंचाई हे ही निकालना है, यहाँ तक का नहीं सर, x मीटर। मान लो p है, ये क्या है, ये है। बना कर ही छोड़ेंगे, बाद में मेरा खींच लेंगे तुरंत बन सर ये जाएगा। बना लेंगे, आप छोड़ दीजिए ना सर। कोशिश अपना नहीं अब करेगा देखो सर। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है ना। पहले इस त्रिभुज से चलो, अब बेस निकाल लो। अच्छा ये दोनों, ये बेस, पहले ये जो इसका बेस है ना, निकालेंगे। ये शॉर्ट बना देते हैं। ये जो बेस इस त्रिभुज के लिए जो है सेम होगा पी सी बी के लिए हाँ, भी। बेस, हाँ, बेस दोनों का पहले सेम ए बी सी में किस त्रिभुज में चलेंगे, छोटका में त्रिभुज में दिया हुआ है ए बी सी में। चलो चलो यो बात हो दिया हो 10 45 डिग्री बराबर 20 कोण का थीटा सुन लेलम, tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। 10 45 डिग्री का मान एक, ए बी दिया है 20 मीटर, बी सी नहीं पता है, और कोना को गुना करेगा, बी सी बराबर 20 मीटर निकल गया। समझ में आया। अच्छा बी सी निकल चुका। अब क्या निकालना तुमको, एक्स मीनार के ऊंचाई निकालना है, जो कि मीनार को भवन के शिखर पर रखा हुआ है। किस त्रिभुज चलेंगे, पी सी बी में, त्रिभुज पी सी बी में, इन ट्रायंगल
पी सी PCB बी में आप देखो एंगल जो बनेगा ना, जमीन से बनेगा एंगल, ये पूरा 60 डिग्री वाला, आधार पता 10 60 डिग्री बराबर 10 60 डिग्री। जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब लंब होगा पीबी। PB 10 60 डिग्री इसी लगाए, इसी चाहिए था ना, जी सर। ये पता है, इसीलिए 10 लगाए हैं। ऐसे पूरा कमान 10 60 डिग्री बराबर पी बी, बट्टा 20 पी बी बटा, क्या तुमको बीसी पता है ना? हाँ सर। सर क्या पीबी चाहिए? नहीं, हमको चाहिए पीए। 10 60 डिग्री का मान बोलो कितने बार बलवाए सर जी। 3 तो लिख लो। अरे जे आइले प्रगट क्या थे ओकर बात सोचल है ना? पी बी को क्या लिख सकते हो? सर पीबी को पी लिख सकते ए हैं, PA प्लस AB ए बी बटे बी सी। अच्छा √3 बराबर पी ए नहीं पता है, एक्स माने होना। अच्छा ए बी कितने मीटर है? 20 मीटर। अच्छा बी सी बोलो निकाल के धरे हो या 20 मीटर 20 मीटर। रात के पूरा लिए के बट्टा में है। 20 गुना √3, 20 √3 बराबर x प्लस 20। इम्प्लाइज ऐसे लिख सकते हो इसको, हाँ, x प्लस 20 बराबर 20 √3। इसीलिए x बराबर 20 एगो 20 √3 माइनस 20 है ना, तो 20 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 मीटर। इसीलिए किसकी ऊंचाई मांग रहा था क्वेश्चन में? मीटर की ऊंचाई ना, यही आंसर हुआ। x बराबर नहीं यहाँ पे लिखे सर। x बराबर निकल गया, क्या निकला? 20 इंटू 20 इंटू √3 माइनस, आंसर यही होगा, देख लेना जी सर जाकर। याद से। वाह, याद कर लिया तुम भी। समझ में आया? कल वह सब कल करेंगे क्या को करेंगे हम लोग? दुकान पहले पर से देख मैथ लेता है लैब बना सर जी पहले। 2-4 को बना के लेकर आएंगे अपना। 8 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7, कल ये भी खत्म। जिसमें से उसके बाद- यहाँ तक सर बताया है, कल सातों को बना के कोशिश अरे करके आएंगे। हाँ 8 9 तुमसे बन जाएगा, 10 भी बन जाएगा, 11 दिक्कत होगा, तुम प्रयास करना एक बार, है ना? हाँ सर। कुछ नहीं है, जैसे जैसे कहता है ना एक बार पढ़ लो और फिर से जैसे जैसे वैसे फिर ना लो, सवाल बन गया, फिर बन गया, सवाल बन गया। फाइंड दी हाइट पक्का ही कल खत्म ही करके आएंगे। कल खत्म यहाँ हो जाएगा। सब तो यहाँ अच्छा, और ब्रिलियंट इसके बाद जो है ना हम लोग गजब तोड़ देगा सब है हाँ, शांत रहो। इसके बाद यही शुरू करेंगे, यही 12 नंबर चैप्टर शुरू। ये नहीं पढ़ाएंगे अभी, फालतू चैप्टर है कौन ये चैप्टर, पढ़ने सर? वाला 12 नंबर पढ़ाएंगे। बीज इसके से बाद संबंधित क्षेत्रफल क्षेत्रफल बहुत लंबा चैप्टर है ये ना, हाँ, सब है बहुत ढेरी चीज निकाल